प्रणाम मित्रों। जब भी हम ध्यान शब्द सुनते हैं या ध्यान विधि की बात करते हैं तो एक ही छवि बनती है। ध्यान यानी चुपचाप बैठना, जरा भी हिलना डुलना नहीं, एक ही जगह ठहरे रहना। ये एक आम परिभाषा है या यूं कहें ध्यान की एक छवि है। आज हम एक ऐसी ध्यान विधि के बारे में जानेंगे जिसमें ना तो हमें बैठना है और ना केवल एक जगह रुकना है। जी हाँ, आज हम खड़े होकर की जाने वाली ध्यान विधि पर बात करेंगे और जानेंगे किस तरह चलते चलते, आपने ठीक सुना, हमें ठहरना नहीं है, किस तरह चलते चलते हम ध्यान कर सकते हैं। तो ना तो हमें बैठना है और ना ही एक जगह ठहरना है। क्या है वह विधि, आइए जानते हैं। कुछ नहीं करना, आप जैसे खड़े होते हैं ऐसे ही आप अपने दोनों पांव पे खड़े हों, आंखें बंद करें, सारा का सारा ध्यान अपने पांव के दोनों तलवों पर लाएं और देखें कि आपका जो वजन है किस तरफ ज्यादा पड़ रहा है। मसलन सीधी तरफ ज्यादा पड़ रहा है या बाईं तरफ, लेफ्ट तरफ पड़ रहा है। क्योंकि हमें आदत नहीं है एकदम संतुलित खड़े होने की। आप पाएंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपका वजन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19-20 या कम ज्यादा है, या तो सीधे पांव पर, सीधे तलवे पर ज्यादा दबाव पड़ रहा होगा या उल्टे पांव या उल्टे तलवे पर ज्यादा दबाव पड़ रहा होगा। तो आपको बस करना यही है कि सारा का सारा ध्यान अपने पांव और नीचे तलवों पर देना है और आपको चाहे वो छोटा सा भी बाल भर का अंतर हो तब तक कम ज्यादा, जैसे हम तराजू में किसी चीज को तोलते हैं और बराबर करने के लिए किसी में कम करते हैं, फिर ज्यादा करते हैं, इधर ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, तब तक जब तक कांटा एकदम बीच में नहीं आ जाए, दोनों पड़ले बराबर ना हो जाए। तो यही हमें इसी विधि में करना है। आपको खड़े होना है और अपना ध्यान अपने तलवों पर देना है। अब देखना शुरू करना है कि क्या आप बीच में आ पा रहे हैं। बीच में आने का प्रमाण या सबूत ये है कि आपका जो वजन है वो शून्य हो जाएगा, यानी जो गुरुत्वाकर्षण है वो आपको महसूस नहीं होगा। तो आप खड़े रहें, ईमानदारी से खड़े रहें, कोई चालाकी की जरूरत नहीं है क्योंकि ध्यान आप अपने लिए कर रहे हैं। आप पाएंगे कि कभी थोड़ा सा राइट, कभी थोड़ा सा लेफ्ट कम ज्यादा होता है। तो बस आपको यही करना है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं, यानी आप बीच में आ पाते हैं, चाहे वो 1 सेकंड के लिए, चाहे वो 5 सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट के लिए, तो अब आपको उस अवधि को, उस जो आपने पाया है, जो संतुलन, जो बीच का अवस्था पाई, उसे लंबाना है। राइट, मतलब आपने 1 मिनट के बदले 2 मिनट करना है। तो ये अब आपको उसकी अवधि बढ़ानी है। बस यही ध्यान विधि है। आपको बहुत सरल लग रही होगी, नो डाउट ये बहुत सरल है, लेकिन जब आप करेंगे आप पाएंगे कि उतनी सरल भी नहीं है छोटी सी बात, लेकिन उस मोमेंट पर आना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल नहीं है तो उस पर टिके रहना थोड़ा कठिन है। लेकिन यदि आप साथ लेते हैं तो आपको खुद उसके परिणाम मिल जाएंगे, जो मैं बोलकर नहीं बता सकता। क्योंकि जब आप इस ध्यान विधि को करेंगे तब आप खुद ही पाएंगे कि आपके साथ कितनी खूबसूरत घटना घटती है या कितने खूबसूरत अनुभव होते हैं। ये हुई खड़े होने की विधि। अब हम बात करते हैं चलने की, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं ध्यान यानी बैठना, लेकिन डेली हम चलते हैं, तो क्यों ना हमको चलने को ही विधि बना ले, ध्यान, चलना भी ध्यान हो जाए। तो ओशो कहते हैं कि मोमेंट टू मोमेंट हर चीज को जीना, हर चीज को होश पूर्वक देखना, तो चलना भी ध्यान हो सकता है। इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं। पहले चरण में आप क्या करें कि जब आप अपना एक कदम बढ़ाते हैं तो जो पाँव का तलवा, जो नीचे का पार्ट होता है, जब वो फर्श से छूता है, आप उस फर्श के और तलवे के मिलन को महसूस करें। फिर जब दूसरा पाँव उठाते हैं तब उस तलवे को, पाँव के तलवे को, पंजे को, जब वो फर्श से छूता है उसको महसूस करें। तकरीबन 10 मिनट तक आप सिर्फ अभी पहले चरण में अपने तलवों और धरती को छूता हुआ महसूस करें, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो आप पूरे के पूरे होश पूर्वक देखें कब आपका तलवा आपकी धरती से, फर्श से मिलता है और कब उठता है। सिमिलरली कब दूसरे पांव का जो
पंजे का जो तलवा है फर्श को, धरती को छूता है और उससे उठता है। तो कुछ 10 मिनट या कुछ दिनों तक पहले आप इस चीज़ का ही अभ्यास करें। पाँव के तलवे का फर्श को छूना, फर्श से हटना, दूसरे पाँव का तलवे का छूना, फर्श से उठना, ये करें। उसके बाद अब आपको क्या करना है? दूसरा चरण, अब आपको क्या करना है, जब तलवा उठता है, बढ़ता है और रखता है, हमारे आगे चलने की, कदम बढ़ाने की 3 स्टेजेस होती हैं। यानी एक पाँव या एक कदम जब आगे बढ़ता है तो 3 गतियाँ होती हैं। एक, पंजा उठा, पंजा बढ़ा और पंजा रखा। पंजा उठा, पंजा बढ़ा, पंजा रखा। तो इसको आप लिफ्टिंग, मूविंग, ड्रॉपिंग, लिफ्टिंग, मूविंग, ड्रॉपिंग इस ढंग से भी ध्यान रख सकते हैं, या उठा, बढ़ा, रखा, उठा, बढ़ा, रखा, इस ढंग से भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन इस चरण में आपको पंजे की इन तीनों गतिविधि पे ध्यान रखना है। पहले में आपने पंजे के फर्श का मिलन महसूस करना है और उसका छुअन और उसका विचलन महसूस करना है। लेकिन दूसरे चरण में आपको पंजे का उठना, बढ़ना, रखना, उठना, बढ़ना, रखना ये महसूस करना है। और इसको सहज होके करें, बहुत बनावटी होके भी नहीं कि आप गिरने लगे। धीरे-धीरे चलें बट अवेयरनेस के साथ चलें। आप ये भी कर सकते हैं कि हल्का सा अपनी आंखों को उतना खोलें जितना 1 फुट का आगे का दिखता है। पूरी आंखें सामने की ओर खोल के ना चलें। आंखें जस्ट बंद करके जो थोड़ी सी हिलती हैं जिससे आप नेक्स्ट स्टेप देख पाएं, ऐसा आप करें। तो इस विधि में जब आप चलेंगे तो आप अपने कदम दर कदम के प्रति अवेयर हो पाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों के प्रति अवेयर हो पाएंगे और ये जागरूकता आपकी महान जागरूकता में बदलेगी। ऐसा करना जब आपके लिए आसान हो जाए, सरल हो जाए, आप सज जाएं, तो फिर हल्की सी अपनी स्पीड को, कदम की स्पीड को बढ़ाएं। यानी जो आप पहले चल रहे थे अब थोड़ा सा उससे तेज चलें और ध्यान दें वही लिफ्टिंग, मूविंग, ड्रॉपिंग, उठाना, बढ़ाना, रखना। इसको थोड़ी स्पीड बढ़ाएं और फिर कुछ देर करने के बाद फिर स्पीड बढ़ाएं और अब अपनी नॉर्मल चाल को चलकर देखें, जो आप थोड़ी सी चाल चलते हैं, और महसूस करके देखें क्या जब मैं अपनी नॉर्मल चाल चलता हूँ तो क्या मैं इतना जागरूक रह पाता हूँ, क्या मैं इतना अवेयर हो पाता हूँ कि उस पाँव का जो मेरा पंजा है उठता है, बढ़ता है, रखता है, उठता है, बढ़ता है, रखता है, कि मैं देख पाता हूँ। क्योंकि बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा और आप महसूस करेंगे जब एक पंजा आप रख चुके होते हैं, रख रहे होते हैं, तभी दूसरे पाँव का पंजा उठने लगता है। तो जब इस पाँव का पंजा आप रखने लगते ही हैं तब तक दूसरे पाँव का पंजा फिर उठने लगता है। तो कहीं ना कहीं आपको इतनी बारीकी से इसको देखना है कि एक पाँव का पंजा जब आप रख रहे होते ही हैं, रख रहा होता है वो पाँव फर्श पर, तब तक दूसरे की एड़ी उठना चालू हो जाती है। जब इसकी एड़ी उठकर, पूरा पंजा उठकर फर्श पर आगे लगने वाला होता है, तब तक दूसरे की एड़ी उठना चालू हो जाती है। तो इसको इस गहनता के साथ, ईमानदारी के साथ, होश पूर्वक आप करें और धीरे धीरे अपनी चाल को थोड़ी बढ़ाएं करके देखें कि मैं किस लेवल पर जाके, किस गति के साथ जाके इस होश को साध सकता हूं। एक दिन आप पाएंगे कि आप अपनी नॉर्मल वॉक को भी साध पाएंगे। अब आप कहेंगे स्वामी जी कि अगर हम इतने धीरे चलने लगे तो हम पहुंच गए अपने ऑफिस की कैबिन तक या अपनी दुकान तक या एक कमरे से दूसरे कमरे तक, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना धीरे तो हम चल ही नहीं सकते। या तो हम इस विधि को करते रह जाएंगे धीरे धीरे, या फिर जो काम हमें करना है वो लेट हो जाएगा। नहीं, इसको आप एक उदाहरण से समझें। जब आपने कार चलाना सीखी थी, जब नई नई कार चलाना सीखी थी, तो आपका सारा ध्यान ऐसे बोनट पर होता है। आप बोनट देखते हैं कि कहीं कुछ टकरा ना जाए, कोई आ ना जाए। दूर कोई खड़ा होता है और आप हॉर्न पे हॉर्न बजाते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, हम सतर्क हो जाएं और सतर्क कर दें। तो देखते भी जाते हैं और कोई हमें बात भी करता है, हम कहते बोलो मत, मुझे अभी कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, मुझे गाड़ी चलाने दो। राइट, ऐसा होता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब प्रैक्टिस हो जाती है,
तब आप अपने साथ बैठे वाले से बात भी कर रहे होते हैं, इधर-उधर देख रहे होते हैं, कोई पशु-पक्षी आ गया, कोई सुंदर चेहरा आ गया, वो भी आप देख रहे हैं, कोई सुंदर इमारत आ गई, वो भी आप देख रहे हैं, मोबाइल पे कान पे लगाकर बात भी कर रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं और सामने भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब आपको महसूस हुआ कि किया जा सकता है। ये उदाहरण इसलिए दिया कि अगर आप सध जाएँगे, तो जिस दिन आप अपनी नॉर्मल स्पीड में चलेंगे और कहीं भी जा रहे हैं, तो ये अवेयरनेस बनी रहेगी। अगर आप अवेयर होके चलने की आदत डालें, अपने होश के कदम के एक-एक उठने-बैठने के होश को भर जाएँ, तो आप पाएँगे चिंता, तनाव जो हम कहते हैं ना कि एक तनाव सा रहता है, वो तनाव भी नहीं रहेगा और ध्यान भी आपका भीतर ही भीतर घटित होगा, क्योंकि आप पल प्रतिपल अवेयर हो रहे हैं। तो आशा है ये खड़े होने की जो विधि है और चलने की विधि है, आप एक बार ज़रूर करके देखेंगे, क्योंकि जब आप करेंगे तभी आपको इसका अर्थ, इसका महत्व और इसके लाभ का अंदाज़ा होगा। इसी उम्मीद के साथ कि यह ध्यान की विधि आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।